जय साथियों, नमस्कार। मैं लोकित मध्य प्रदेश पुलिस और आज मैं बात करने वाला हूँ रेडियो। आखिर रेडियो की कैसी ट्रेनिंग होती है, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है और किस प्रकार ट्रेनिंग होती है, पीटी क्या होती है, परेड क्या होती है और जंगल कैंप, जो बेसिक ट्रेनिंग होती है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगर आपका रेडियो पुलिस में सिलेक्शन हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो ट्रेनिंग संबंधित बेस्ट हो सकता है। बेस्ट हो नहीं सकता, बेस्ट होगा, क्योंकि पूरी जानकारी मैंने रेडियो के शैलेंद्र सर जो आपके भोपाल में हैं उनसे मैंने पूरी ट्रेनिंग पे वार्तालाप की और पूरी जानकारी उन्होंने मेरे साथ साझा की। मैंने डीएफ की ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया, एसएफ की ट्रेनिंग सेंटर के बारे में बताया, तो एक लड़का बोलता है कि सर रेडियो के बारे में भी बता दो, एसएफ डीएफ के बारे में तो जान गए। क्योंकि मैं डीएफ में हूँ तो डीएफ की पूरी प्रोसेस मुझे पता है कि कैसी ट्रेनिंग होती है, कैसी दिनचर्या होती है। मेरे साथ अरविंद सर थे जिन्होंने कुछ दिन वीडियो बनाए और उन्होंने एसएफ के बारे में पूरी जानकारी दी। अब हम बात करते हैं कि आखिर रेडियो में क्या होता है, कहाँ पे आपको आमद देनी रहती है, आप रंगरूट होते हैं तो आपको कहाँ पे रहता है, आपका जिला जो आपको जिला अलॉट हुआ वहाँ पे आप कब जा सकते हो, इस पे पूरी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई इंदौर पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल PRTS में होती है। मतलब आपकी जो ट्रेनिंग है रेडियो वालों की वो इंदौर के पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल PRTS में होती है। VRP रोड APTC के पास जो आपकी ट्रेनिंग होती है इंदौर के स्कूल में होती है। VIP रोड APTC के पास 9 माह की आपकी ट्रेनिंग होनी है। 4.5 माह के 2 सेमेस्टर होते हैं। मतलब पहला सेमेस्टर आपका 4.5 महीने का होगा और दूसरा सेमेस्टर आपका 4.5 महीने का होगा। पहला सेमेस्टर को BRT बोलते हैं। जो पहला सेमेस्टर होता है इसको BRT बोलते हैं। मतलब इसका है बेसिक रेडियो टेक्निकल, और दूसरे सेमेस्टर को BRO बोलते हैं। जो आपका दूसरा सेमेस्टर होता है इसे BRO बोलते हैं, मतलब बेसिक रेडियो ऑपरेटर। इसमें सब टेक्निकल है और नाम की बस पीटी परेड है। जो आपका दूसरा सेमेस्टर है वो पूरा टेक्निकल है। इसको पास करने के बाद ये आप जब पास कर लोगे तो 3 माह के लिए RAPTC इंदौर जाते हैं। 3 माह के लिए आपको RAPTC इंदौर जाते हैं। मतलब रुस्तम जी आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में ड्रिल होगी, फायरिंग होगा, जंगल कैंप होगा, सब इसमें होता है। ये बहुत बढ़िया मूवमेंट होता है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें, आपको ड्रिल सीखने को मिलती है, फायरिंग सीखने को मिलती है, जंगल कैंप 7 दिन का होता है। मतलब मज़ा ही मज़ा आने वाला होता है। ये आपका पहला सेमेस्टर। और इसके बाद भोपाल रेडियो हेडक्वार्टर में 3 माह का व्यवहारिक ट्रेनिंग होती है। इसके बाद आपको ये होने के बाद 4.5 फिर आपको 3 माह भोपाल में व्यवहारिक, मतलब कैसे आप उपकरण के साथ व्यवहार करेंगे होता है। सब सेक्शन में 10-10 दिन काम करवाते हैं। जितने भी सेक्शन है रेडियो के, वायरलेस हुआ, कंप्यूटर हुआ, जो भी फाइलें बनानी होती हैं उसमें 10-10 दिन काम करवाते हैं ताकि सब चीज़ें समझ लें और उसके बाद इनको अपनी यूनिट भेज दिया जाए। ये पूरी 1 साल की प्रोसेस होने के बाद आपको यूनिट भेज दिया जाता है। जब तक ट्रेनिंग में नाम नहीं आएगा तो रंगरूट में भोपाल में ही रहेंगे। जैसे आप गए भोपाल में आमद दी और आपका नाम ट्रेनिंग सेंटर में नहीं आता है तो जब तक आपको ट्रेनिंग सेंटर पर नहीं भेजा जाएगा, आपको किसी भी ज़िले में पदस्थापना मिली है लेकिन आपको रंगरूटी के रूप में भोपाल में ही रहना पड़ेगा। जैसे ही आपका नाम आ जाएगा आपको इंदौर भेजा जाएगा। पहला 4.5 माह का सेमेस्टर रहेगा, दूसरा 4.5 माह का सेमेस्टर रहेगा और इसके बाद आपको 3 माह का व्यवहारिक भोपाल में हर
सेमेस्टर में 10-10 दिन काम करवाया जाएगा, वहाँ व्यवहारिक सिखाया जाएगा। ये मान लीजिए कि रेडियो की जो ट्रेनिंग है वो एसएफ, डीएफ, जीआरपीएफ से बिल्कुल अलग है। अगर एसएफ की बात करें तो वहाँ पे आपको पीटी परेड अत्यधिक करनी रहती है। अगर डीएफ की बात करें तो वहाँ पे आपको कानूनी ज्ञान का क्लास एक्स्ट्रा लगते हैं। और अगर रेडियो की बात करें तो आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाई जाएंगी, कंप्यूटरी ज्ञान सिखाया जाएगा, फाइल्स के बारे में बताया जाएगा। ऐसा डायल 100 बहुत सारे कोर्स रहते हैं, उसमें 10-10 दिन आपको समय दिया जाता है। तो ये जानकारी रेडियो ट्रेनिंग सेंटर के बारे में थी। जो बच्चों ने मुझसे बोला कि सर रेडियो ट्रेनिंग के बारे में बताइए, तो मैंने पूरी जानकारी एकत्र करके, ट्रेनिंग का यही रहता है। और बाकी मैं ट्रेनिंग पे और भी वीडियो बना चुका हूँ। रेडियो के बारे में ये जानकारी एकत्र की, और शैलेंद्र सर हैं जिन्होंने ये पूरी जानकारी मुझे लिख के सेंड की थी कि बच्चों के साथ साझा कर दो जो बच्चे पूछ रहे हैं। तो शैलेंद्र सर का धन्यवाद। और अगर आप रेडियो वाले हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद जो भाई रेडियो की जिनका रेडियो में हो गया उनके साथ साझा करें, जिससे उनको भी रेडियो ट्रेनिंग के बारे में जानकारी हो जाए। तो 2 सेमेस्टर रहते हैं, 4.5, 4.5 और फिर भोपाल में 3 महीने रहना होता है। रंगरूट है तो आपको जब तक भोपाल में रहना होगा जब तक आपका ट्रेनिंग में नाम नहीं होगा। जैसे ही ट्रेनिंग आप लोगों की कंप्लीट हो जाती है तो आपको यूनिट भेज दिया जाता है। जिस यूनिट में है आपको यूनिट भेज दिया जाता है। और ट्रेनिंग के दौरान चाहे रेडियो हो चाहे जीआरपीएफ हो, कोई भी हो, अगर रेडियो के बीच कोई ट्रेनिंग मतलब ड्यूटी आ जाती है तो आपको ड्यूटी भी करनी रहती है। और जो ट्रेनिंग का पीरियड रहता है वो बहुत खुशनसीब होते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रेडियो में हैं तो रेडियो में जितने भी बंदे हैं वो सब आपको एक साथ मिलेंगे। अगर आप डीएफ से हैं तो डीएफ के हर जिले के बंदे आपको एक साथ मिलेंगे। एसएफ के हैं तो एसएफ के सारे बंदे आपको मिलेंगे। तो ये अनुभव रहता है कि इतने सारे लोगों के बीच आपको ट्रेनिंग करने का मौका मिलता है। तो आप बिल्कुल अपना तैयारी कर लीजिए, बैग लगा लीजिए, क्योंकि जो एमपी पुलिस का मेडिकल होता है वो नाम मात्र का होता है। अगर आपकी हाइट और आंखें सही है तो आप 98% पुलिस आरक्षक बन गए हैं। ऐसा मान लीजिए कि आपका इसमें नाम आ गया है तो कहीं ना कहीं आप पुलिस आरक्षक बन गए हो। बाकी मैंने वेतन पे वीडियो बनाया है, आप वेतन का वीडियो भी जाके देख सकते हो। समय समय पे मैं लाइव आता हूँ, आपके सवालों का जवाब देता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। सभी को जय हिंद, जय भारत।